Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 6th. All of you open your reading textbook page number 43, unit number 5, interaction of environmental component. Okay students, in our previous lecture we have done reading plus explanation of this unit. Today we are going to solve the exercise of unit number 5. So all of you open your textbook page 51, exercise. Answer the following questions briefly. First question है स्टूडेंट आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. ओके, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने लिखना है. बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं स्टूडेंट? लिविंग थिंग इन एन इन्वायरमेंट सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट स्टूडेंट इन्वायरमेंट के लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जानदार चीज़ें होती हैं जिसमें पौधे हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये सारे किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में. सेकंड आपके पास एबायोटिक. अब देखिए हमने क्या बताना है? डिफरेंस बताना है. ऑल फिजिकल फैक्टर ऑफ आवर इन्वायरमेंट सच एज क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट एंड एयर आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट. ओके स्टूडेंट, जब हमने बात की थी बायोटिक फैक्टर की तो मैंने वहाँ एक टर्म यूज की थी लिविंग थिंग्स. तो बायोटिक कंपोनेंट एक्चुअली क्या है? इन्वायरमेंट की जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं. अब एबायोटिक की बात करें तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी? एबायोटिक होंगी. जस्ट लाइक आपको पता है एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारी क्या है? नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है. तो फिजिकल फैक्टर मीन वो तमाम ज़ाहिरी चीज़ें जिन्हें हम देख सकें. फिजिकल मीन तभी, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती हो. जस्ट लाइक ऑफ एनवायरमेंट सच एज क्लाइमेट, आबो हवा, पानी, मिट्टी, दर्जा हरारत, रोशनी और हवा, ये सारे क्या हैं? आपके इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट हैं. वट वुड हैपन इफ देयर वॉज नो लाइट? क्या होगा अगर आपके पास लाइट नहीं होगी? लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टूडेंट. आपको पता है रोशनी, लाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वायरमेंट के अंदर. प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट्स आपको पता है कि लाइट जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करती है. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये लाइट अवेलेबल नहीं होगी, इट विल अफेक्ट द होल इन्वायरमेंट. तो इसकी वजह से पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप. सबसे पहले क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगा. एनिमल परफॉर्म मेनी एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब देखिए मैंने आपको बताया कि एनिमल्स, प्लांट्स की तरह प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, इस तरह एनिमल्स भी अपनी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लाइट की प्रेजेंस में करते हैं. सो ऑल द एनिमल एक्टिविटीज़ विल आल्सो स्टॉप. तो एनिमल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइट की एब्सेंस की वजह से वो भी स्टॉप हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म. देखिए स्टूडेंट, अब आपको डिफरेंस बताना है प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म का. अब आपको पता होना चाहिए कि प्रीडेशन क्या है. एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन इंडिविजुअल फीड ऑन द अदर. देखिए स्टूडेंट, ये वो इंट्रैक्शन है, ये वो बाहिमी तहम्मुल है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. विच वन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन इंडिविजुअल. ये इंट्रैक्शन जो है ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान होता है जिसमें से एक इंडिविजुअल क्या करता है? दूसरे के ऊपर अपनी फीड के लिए डिपेंड करता है. स्टूडेंट, प्रीडेशन में क्या होता है कि ये एक इंट्रैक्शन है दो ऑर्गेनिज्म का. अब क्या होगा, इन दो ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा. तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? प्रीडेशन. अगर आपको प्रीडेशन की मैं एग्जांपल दूं तो लायन और डियर की, टाइगर और गोट की, ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? प्रीडेशन की. अब देखिए दो ऑर्गेनिज्म की मैंने बात की. अब आपके पास दो ऑर्गेनिज्म आ गए, लाइन, गोट, दो ऑर्गेनिज्म है इन विच वन इंडिविजुअल फीड ऑन द अदर. अब देखिए इसमें से एक इंडिविजुअल दूसरे को खाएगा. जस्ट लाइक लाइन किसको खाएगा? गोट को खाएगा. तो ये प्रोसीजर आपको समझ आई? ओके स्टूडेंट, ये क्या है? प्रीडेशन है. वाइल पैरासाइट इज एन एसोसिएशन between two organism in which one is benefited and the other is being harmed. देखिए स्टूडेंट, प्रीडेशन की मैंने आपको बता दी समरी. अब सेकंड आपके पास क्या था? पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म भी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक एसोसिएशन है इन विच वन इज बेनिफिटेड. अब देखें पैरासाइटिज्म में भी प्रीडेशन की तरह
एक ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचेगा एंड द अदर इज बीइंग हार्म, जबकि दूसरे को नुकसान पहुंचेगा। अब आपको मैंने कौन सी एग्जांपल बताई, अ कैट फीड ऑन द बॉडीज ऑफ फ्लीज, ठीक है, अब क्या करती हैं, सॉरी फ्लीज सक द ब्लड ऑफ द कैट्स। अब फ्लीज एज अ पैरासाइट एक्ट करेंगी और कैट एज अ होस्ट एक्ट करेगी, तो ये किसकी एग्जांपल है आपके पास, पैरासाइटिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल फैक्टर ऑफ डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स आपने एज इट इज अपनी नोटबुक के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर लिखें, यहाँ डेजर्ट और नेक्स्ट रेन फॉरेस्ट। फिर नीचे सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर लिखें, जस्ट लाइक मैंने लिखा टेम्परेचर, टू हाई ड्यूरिंग डे कोल्ड एट नाइट। अब देखिए डेजर्ट में जो टेम्परेचर होगा वो दिन के वक्त बहुत ज्यादा होगा, जबकि रात के वक्त ठंडा होगा। रेन फॉरेस्ट में क्या होगा, हाई ऑल द टाइम, जबकि रेन फॉरेस्ट रीजन में टेम्परेचर जो होगा वो 24 घंटे गर्म रहेगा। सेकंड फैक्टर है आपके पास क्लाइमेट। क्लाइमेट डेजर्ट्स में बारिश कम होगी, जबकि रेन फॉरेस्ट में बारिश ज्यादा होगी। वाटर की बात करें तो पानी जो होगा वो डेजर्ट्स में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जबकि रेन फॉरेस्ट रीजन में पानी ज्यादा मकदार में होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर बारिशें भी ज्यादा होती हैं। सॉइल की बात करें तो इसकी रेत वाली जमीन होगी और उसमें पानी की कमी होगी, जबकि यहाँ पर बात करें रेन फॉरेस्ट जो डेजर्ट है वो भी एसिडिक होगा और जो सॉइल की क्वालिटी है वो पुअर होगी। एयर की बात करें तो डेजर्ट रीजन में क्या होगी, ड्राई एंड वार्म, जबकि रेन फॉरेस्ट रीजन में क्या होगी स्टूडेंट्स, ह्यूमिड एंड वार्म। ओके, नमी वाली, ह्यूमिड मीन नमी वाली। लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अभी हमारा लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रहता है, व्हाट पैरासाइट लिव्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए पैरासाइट का मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये एक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। तो कौन सा पैरासाइट है जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर रहता है, मॉस्किटो। मॉस्किटो आपको पता है पैरासाइट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, व्हाट आर बायोटिक फैक्टर, एक्सप्लेन इन डिटेल। इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक फैक्टर कौन कौन से आपने उनको डिटेल से बताना है। बायोटिक फैक्टर इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में है कि बायोटिक फैक्टर जो है एनवायरनमेंट की जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो है। अब देखिए बायोटिक फैक्टर में सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। प्लांट्स हैव एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड, फॉर एग्जांपल प्लांट, कोई भी प्लांट, किसी प्लांट का आपने नाम ले लें, जस्ट लाइक एप्पल ट्री। ओके, एप्पल प्लांट आप लिख लें यहाँ पर। प्रोड्यूसर्स मीन जो अपनी खुराक, ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कंज्यूमर, एनिमल कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर इट। अब देखिए कंज्यूमर, एनिमल्स जो है स्टूडेंट अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और इस पर्पज के लिए वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब कंज्यूमर की एग्जाम्पल में आपके पास है गोट, काउ। ओमनीवोर, एनिमल दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ओमनीवोर। देखिए स्टूडेंट्स, वो एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हो या अपनी फूड के लिए इन दोनों पर डिपेंड करते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ओमनीवोर। और ओमनीवोर के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बियर, क्रो। स्कैंट्री कंज्यूमर, ऑल एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल लाइन, टाइगर। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो एनिमल जो अपनी खुराक के लिए दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, जस्ट लाइक लाइन एंड टाइगर, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्कैंट्री कंज्यूमर। डीकम्पोजर्स जो है ये फूड चेन में सबसे लास्ट पे आते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए स्टूडेंट, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट्स और एनिमल की जो डेड बॉडीज होती हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और इंपॉर्टेंट मिनरल्स सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। तो डीकम्पोजर जो है वो एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, ये क्या है, बायोटिक फैक्टर और उनकी एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51 ओपन करें। आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो था लॉन्ग डिटेल आंसर, व्हाट आर बायोटिक फैक्टर, एक्सप्लेन इन डिटेल, मैंने ये आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंट रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है, मैं आपको हिंट्स दूंगी इसके लिए कि आपने इसको कैसे लिखना है। अब देखें क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हमने पढ़ी, जस्ट लाइक म्यूचुअलिज्म हमने पढ़ी, पैरासाइटिज्म पढ़ी, प्रीडेशन पढ़ी, ये जो मैंने पढ़ी इनमें से आप 2 या 3 अपनी नोटबुक के ऊपर खुद लिखेंगे। पेज नंबर 47 पर मूव करें स्टूडेंट्स। ये देखें आपके पास है प्रीडेशन। फर्स्ट आपके पास क्या है, प्रीडेशन। आपने इसके बारे में लिखना है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट आपने क्या लिखना है, प्रीडेशन का लिखना है। सेकंड पेज पे देखें
पैरासाइटिज्म के बारे में आपने लिखना है, आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है पैरासाइटिज्म की, और जो एग्जांपल मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में करवाई आपने वैसे लिख लेना। इस तरह म्यूचुअलिज्म के बारे में आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी रिलेशनशिप लिखनी है, और उसके बाद एक आध इसकी डेफिनेशन लिखें और एक आध एग्जाम्पल दे दें। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स मैंने आपको, बस आपने 3 ही एसोसिएशन लिखनी है ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप की है, प्रीडेशन, parasitism and mutualism. Okay students, it's your home task. You have to write this question on your notebook of science. Moreover, also write all the work which I have done in our today lecture. पेज नंबर 51 पे मूव करें स्टूडेंट। क्वेश्चन है 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट। अब आपको पता है चूंकि आपने खुद चैप्टर को थॉरोली समझा है, तो देखिए एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है, प्लांट्स, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर। अंडरस्टैंड करना है आपने स्टेटमेंट को। अगर आपसे ये पूछा जाए ना, अगर आप इस नॉट को कंसीडर नहीं करते तो आप बोलोगे मैम सॉइल तो एबायोटिक है, लाइट भी एबायोटिक है, टेम्परेचर भी एबायोटिक है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ये बताना है कि विच वन इज नॉट, इनमें से कौन सी जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट में नहीं आती। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है। सेकंड आपके पास विच वन ऑफ दीज इज अ कार्निवोर, इनमें से कौन सा कार्निवोर है। कार्निवोर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कार्निवोर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स वो होते हैं जो अपनी फूड के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए प्लांट्स कार्निवोर नहीं है, गोट भी कार्निवोर नहीं है, बिकॉज ये अपनी फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, शीप भी अपनी फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, बट टाइगर जो है ये अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आपने किसको सर्कल करना है, ऑप्शन सी टाइगर को। नेक्स्ट आप देखें, डैश फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट। डेड एनिमल और प्लांट्स के ऊपर कौन फीड करता है, हर्बीवोर, कार्निवोर, डिकम्पोजर या फिर कंज्यूमर। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर की जब हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करते मैंने आपको क्लियरली बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और उस टर्म को हम किसका नाम देते हैं, डिकम्पोजर्स का। फोर्थ आपके पास हंटिंग एन एनिमल फॉर फूड, फूड के लिए जब किसी एनिमल को हंट किया जाता है उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन या फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स हम हंटिंग की बात कर रहे हैं, शिकार की। तो देखिए पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म फीड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा होता है। प्रीडेशन में शिकार होता है किसी भी एनिमल। सो आपने ऑप्शन सी को सर्कल करना है। फिफ्थ है एन एप्पल ट्री इज अ, एप्पल ट्री किसकी एग्जांपल होगी, हर्बीवोर की, कार्निवोर की, डिकम्पोजर या प्रोड्यूसर। देखिए स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट एप्पल ट्री। तो एप्पल ट्री की हम बात करें, एप्पल ट्री क्या है, हर्बीवोर तो वो होते हैं ना जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, डिकम्पोजर जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल की ब्रेक डाउन करते हैं, कार्निवोर जो अपनी फूड के लिए दूसरे एनिमल भी डिपेंड करते हैं, और प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एप्पल ट्री आपको पता है कि अपनी फूड के खुद प्रिपेयर कर सकता है। सिक्स्थ आपके पास विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेजर्ट, इनमें से कौन सी जो है डेजर्ट सहरा की खुसूसियत नहीं है। लो रेनफॉल, डेजर्ट्स में आपको पता है कि बारिश कम होती है, चूंकि हमने क्या बताना है कि इसमें से कौन सी डेजर्ट की खुसूसियात नहीं है। डेजर्ट्स में बारिश कम होती है, ड्राई और वार्म एयर होती है और सैंडी सॉइल होती है। ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेजर्ट एक्सेप्ट हाई रेनफॉल। सो यू हैव टू सर्कल द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट T for true and F for false. This question is your homework. You have to do it on your textbook. Okay students, all the question which we have done in our today lecture, you have write all these questions on your notebook of science. Also done your homework. Okay, Jazakillah, fi amanillah.